नमस्कार साथियों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के सरकार के पास अब कोई जवाब बचा नहीं है और सरकार अग्निपथ स्कीम के मामले में जवाब देना भी नहीं चाहती। वहीं सुप्रीम कोर्ट का जब विभाग ने रुख किया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी युवा की कोई बात नहीं सुनी थी। मामला ये हाई कोर्ट में अगर बात करूं तो 3 से 4 महीना तक ये मामला हाई कोर्ट में चला, लेकिन हाई कोर्ट से भी इसका जो रिस्पॉन्स आया उससे युवा और ज़्यादा टूट गए। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था तो देश में हर कोने में विरोध हुआ, हर स्टेट में अग्निपथ स्कीम का विरोध हुआ। जितने भी हमारे रक्षा विशेषज्ञ थे उन्होंने भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया और जो सेना के रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, कर्नल यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने अग्निपथ स्कीम का पूरी तरह से विरोध किया। लेकिन ये सरकार ने किसी की भी ना एक शब्द सुनी और ना ही इस अग्निपथ स्कीम पर कुछ बोला। जो अग्निपथ स्कीम की हकीकत थी उसको लेकर के जो अब खुलासा हुआ है, तो आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखें और 2024 की यदि आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना रुख मोड़ लें। 2024 में अग्निवीरों की भर्ती नहीं होगी और क्यों नहीं होगी आपको हम आगे पूरी व्याख्या बताएंगे। इस पर क्या है, जैसे कि आप लोगों तक एक जो नोटिफिकेशन था वह पहुंच चुका होगा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक को लेकर के, लेकिन अब उस बुक ने लगा दी चारों तरफ आग। अब आग फैलने लगी है और उस पर फिर से सुनवाई होने की आशंका जताई जा रही है। क्यों नहीं होगी भर्ती, क्या अग्निवीर स्कीम खराब थी तो पहले शुरू क्यों हुई, पूरी जानकारी डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम से देश के युवाओं को तो नुकसान है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि देश के युवाओं को नुकसान नहीं है। अगर 4 साल वह अग्निपथ स्कीम में नौकरी करने के बाद कोई रोज़गार नहीं हो जाएंगे, वह आखिर बेरोजगार के बेरोजगार ही रहने वाले हैं। लेकिन बात करूं इंटरनेशनल मामले की, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर्पस से जो युवाओं की लिए जो स्कीम बनाई है अग्निपथ स्कीम, इससे और ज़्यादा करप्शन फैलेगा और विरोध फैलेगा। अब सरकार इस पर छानबीन कराना चाहती या नहीं कराना चाहती, सरकार के सामने अब बहुत बड़ी इसको लेकर के मजबूरी आ गई है। जो दोस्तों पहले इसमें ये बताया गया था कि 75% युवा परमानेंट होंगे, ये जो है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में टूर ऑफ ड्यूटी अधिकारियों के लिए बनाया गया था। यानी जो अधिकारी सेना में एसएस कमीशन लेकर के आते हैं, या एसएस का मतलब होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये 5 साल के सेवा जो सेना के अंदर आते थे और 5 साल में इनके 2 से 3 टेस्ट हुआ करते थे और अगर ये उनको पासिंग आउट कर देते हैं तो वह सेना में परमानेंट हो जाया करते थे, अन्यथा वह 4 साल अपनी 5 साल सर्विस करने के बाद में और निकल जाया करते थे। तो ये स्कीम अफसरों के लिए आई थी जिसमें से कहा यह जा रहा था कि जो टेस्ट है एसएस कमीशन को पास करने वाले के लिए, तो उसमें से 75% युवाओं को रखेंगे और 25% को बाहर कर देंगे। यानी वो टेस्ट था वह बंद होने वाला था। वहीं पर इसको 75% को लेकर के जो खुलासा हुआ है कि जो अग्निवीरों को 25% लागू किया है, ये ठीक उल्टा कर दिया। इस पर सरकार ने किसी से कोई भी विचार विमर्श नहीं किया है। आखिर जनरल साहब को क्या पड़ी थी कि वह बुक को मार्केट में लाना और अग्निपथ स्कीम की पूरी सच्चाई खोलना। अगर वो सच्चाई इसीलिए खोली गई है कि अब भी वक्त है कि इस स्कीम को यहीं पर ब्रेक कर दिया जाए, नहीं तो देश की सिक्योरिटी के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। ये बात आप किसी ने सोची हो तो आप अभी जितने भी नेता या एमएलए विधायक बैठे हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ देश के युवाओं को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं किया, कोई मजबूती नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकार ने जितनी भी स्कीमें निकलवाई हैं थोड़ी देर के लिए तो वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसमें अंदर तक घुसा जा सके तो वह खोखली ही निकलती है। ये मतलब फेंकू सरकार है, फेंकने वाली सरकार है, इस पर हम कोई भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। तो आशा जताई जा रही है कि 2024 तक इस पर एक बड़ी जांच बैठने वाली है
और जैसे कि अभी पूर्व सैनिक अपने 3 जजों की कमेटी की मांग कर रहे हैं, उसी तरह से जो अग्निपथ स्कीम पर जो बुक आ रही है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, इसका पूरा रिसर्च होने के बाद में क्या जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया तो क्या एक जो रक्षा विशेषज्ञ देश में होते हैं वह सिर्फ पेमेंट लेने के लिए और रोटी खाने के लिए होते हैं, एक जो सेना के जनरल साहब हैं वह सिर्फ क्या जनरल नाम के लिए हैं। जब सेना में कोई स्कीम लागू होती है तो उसका प्रपोजल सेना अध्यक्ष जाकर के रक्षा मंत्रालय में बताते हैं कि ये प्रपोजल मुझे पास करना है और ये सेना के इस हित के लिए है। लेकिन सरकार ने जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया तो सेना के जनरल तो क्या CDS बिपिन रावत तक को भी ये नहीं पूछा था, जबकि सरकार का प्लानिंग पहले का था। जनरल बिपिन रावत जो है बाद में शहीद हुए थे, यानी अग्निपथ स्कीम लागू होने से पहले और ये स्कीम बनने के बाद जब ये स्कीम बन चुकी थी तो जनरल बिपिन रावत जी को ये पूरी बात का पता था कि अग्निपथ स्कीम को अब रुख मिलने वाला है और नई दिशा मिलने वाली है, यानी लागू होने वाली है। लेकिन उस समय उन्होंने भी इस विषय पर चर्चा नहीं किया और जब सरकार ने अग्निपथ स्कीम को देश में लागू किया तो हमारे किसी भी रक्षा विशेषज्ञ जो सेना के ओल्ड जनरल थे यानी रिटायर्ड जनरल थे, ना ही तो उनसे पूछा गया, ना ही तो सेना के जो मौजूदा जनरल थे उनको पूछा गया। सिर्फ जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जो थे उनको हाथ में एक डायरी थमा दी जाती है और वो डायरी के सहारे वहाँ पर तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सेना अध्यक्ष मौजूद थे, आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में अगर बात करूँ तो जो हमारे रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। तो जब उन्होंने अग्निपथ स्कीम का शेड्यूल बताना शुरू किया तो एक होता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी शेड्यूल को बनाते हैं तो मुझे नोटबुक या पेपर में देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बोला तो उन्होंने इस तरह से बोला जैसे कि हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो वहाँ से ही उनको लग रहा था। उसके बाद में जनरल अनिल पुरी ने कोई भी अग्निपथ स्कीम पर टिप्पणी नहीं की। लागू करने के बाद में जनरल साहब ने कुछ नहीं बोला, ना ही सेना अध्यक्ष ने कुछ बोला और ना ही जो वहाँ पर रक्षा मंत्री थे उन्होंने बोला, क्योंकि इस स्कीम को सिर्फ सरकार ने बना के तैयार किया था। सुझाव ये जो था जनरल मनोज मुकुंद नरवाने साहब का था और वो भी सुझाव अग्निपथ स्कीम के लिए नाम नहीं था, वह था टूर ऑफ ड्यूटी के लिए और अफसरों के लिए था। तो अब इस पर भी जल्द ही जांच बैठने वाली है और इस पर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो अग्निपथ स्कीम आसानी से बंद हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी भी सेना के अधिकारी की अनुमति नहीं है कि अग्निपथ स्कीम देश में लागू हो। बेशक सरकार को इस चीज़ का लाभ मिलेगा, सिर्फ किस चीज़ से मिलेगा, सरकार को जो मुद्रीकरण है उसका बेनिफिट मिलेगा, सरकार को कम पेमेंट देना पड़ेगा, सरकार को ज़्यादा काम मिलेगा और सरकार को पेंशन नहीं देना पड़ेगा। मेन मकसद ये है जैसे कि 2004 में अर्धसैनिक बलों की पेंशन ख़त्म कर दी गई थी, उसी तरह से सेना की पेंशन को ख़त्म करना। ये सरकार को ये मतलब नहीं है कि हमारे पड़ोसी जो मुल्क हैं वह किस स्थिति में है, क्या चाइना आज पावरफुल है तो उसके यहाँ PLA पॉपुलेशन ऑफ लिबरेशन आर्मी होती है, पीपल लिबरेशन आर्मी, PLA का फुल फॉर्म होता है पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी वह आते हैं सेना के अंदर लेकिन वो उनको निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। स्वेच्छा से वो जाना चाहते हैं तो उनको अगला रोजगार तभी मिलेगा जब वो 5 साल में सेना में सेवा देंगे, यानी उनको चाइना की नागरिकता तभी मिलेगी जब वह 5 साल सेना में ड्यूटी करेंगे। तो अगर इस तरह का रूल अगर मेरे देश में भी लागू हो जाए तो वह एक मुख्यमंत्री का भी लड़का है, उसको भी तभी सांसद बनेगा जब 5 साल सेना में नौकरी करेगा। अगर वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लड़का है तो 5 साल अगर सेना में नौकरी नहीं करेगा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, यानी उसको इंडिया की नागरिकता तभी मिलेगी जब अग्निपथ स्कीम में सर्विस करे। तो भारत देश में ऐसा रूल तो कोई बनाने वाला माई का लाल पैदा हुआ नहीं है। ये सब
जो है देश को बिगाड़ने पर जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी सरकार में कितने युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने घरों पर बुलडोजर चल गए हैं। और देश को अगर बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर पहुंचाना है तो चारों तरफ से आप घोटाले देख रहे हैं। ये रक्षा मंत्री जी को कुछ नहीं मालूम है, ये सिर्फ बीजेपी सरकार की कठपुतली हैं। यहाँ पर अगर अग्निपथ स्कीम देश में सक्सेस होना था तो आपने देखा है कि जब से अग्निपथ स्कीम का जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर के और इसकी मृत्यु भी होने वाली है, ये एक बवाल का कारण बनी हुई है। कहीं न कहीं इस पर कोई न कोई नया बखेड़ा बन के खड़ा हो जाता है। तो क्या ये अग्निपथ स्कीम देश में चल सकती है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, मेरा अगर देश पहले से अगर पावरफुल होता, वीटो पावर वाला देश होता, मैं कानून को अपने हाथों में लेने का पूरा अधिकार अगर सेना को होता तो वो एक बात अलग थी। लेकिन हमारा देश कोई चाइना और अमेरिका नहीं है जो कि मैं चाहूँ तो दुश्मन को खदेड़ूँ और मैं चाहूँ तो दुश्मन को घर में बुलाऊँ। ये सिर्फ ये है, इंडिया चाहता है कि मेरे गाल पे कोई एक चाटा मारे, मैं तभी उस पर अटैक करूं। तो ऐसे में अग्निपथ स्कीम तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर सेना में सक्सेस नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि 2024 में अभी तक का जो विचार, इस हिसाब से आप मुझे बताइए कैसे हो जाएगी। सरकार मनमानी बेशक करे लेकिन सक्सेस होने वाली नहीं है। अभी असलियत जो हमारा बुक आया 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, अभी खैर मार्केट में नहीं आई है लेकिन जल्द ही पहुंचने वाली है। सरकार अगर चाहे तो इस पर रोक लगा सकती है, लेकिन वो भी एक जनरल है, सेना के रिटायर्ड जनरल है, उनको पूरी लॉ मालूम है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आम अगर जनता होती या आम कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो उसको अभी तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता। लेकिन जो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक है, इसमें सब अग्निपथ स्कीम का पर्दाफाश किया है और सरकार उसी को लेकर के अब चिंतित है, क्या अग्निपथ स्कीम को कहीं बंद ना करना पड़े। तो उम्मीद तो यही है कि 101% जो 2024 में सेना की भर्ती होगी वह परमानेंट सेना की भर्ती होगी, क्योंकि इसके नियमों में निश्चित बदलाव होंगे। क्योंकि 75% युवाओं को परमानेंट किया जाएगा और 25% जो स्वेच्छा से, काफ़ी ऐसे युवा होते हैं जो सेना में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वही जाएंगे 25% में, बाकी कोई भी युवा सेना को छोड़कर नहीं जाएगा। और बहुत ही मैं ये गारंटी के साथ आपसे आज बोलता हूँ कि 100% ये स्कीम जल्दी से जल्दी बंद होने के कगार पर खड़ी है। अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। अब इसको ना ही तो राजनाथ सिंह रोक सकते, न ही प्रधानमंत्री मोदी जी रोक सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय करता है तब है। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फिर भी सरकार के पक्ष में जाता है और अपनी आंखों पर काली पट्टी बिल्कुल बांध लेता है तो फिर भी इस केस में नया रुख आ सकता है। और जैसे कि पहले की तरह सरकार ने अपनी मनमानी की, उसी की तरह मनमानी करती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही जो गतिविधि थी हमने आपके साथ में शेयर किया। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद।